छात्रों, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट 10वीं पास करने के बाद बेरोजगार रहे, 12th पास करने के बाद बेरोजगार रहे। तो सरकार क्या है, एमपी सुपर 100 के अंतर्गत जी नीट और सीए की कोचिंग करवाती है और उसमें छात्रों का सिलेक्शन हो जाता है तो उनकी लाइफ 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 बन जाती है। ऐसा कोई काम नहीं रहेगा कि उससे आप पूरा नहीं कर सकें। हजारों लाखों रुपए उसमें वेतन मिलती है और लाखों रुपए आप कमा लेते हैं। प्रिय छात्रों, तो कक्षा 10वीं का इस वर्ष का वार्षिक परीक्षा का यह पेपर है, सेट डी है। इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हम आपको देने जा रहे हैं, जिससे कि आप सीए परीक्षा में कुछ इससे हेल्प पा सकें, क्योंकि सीए में 9th 10th 11th तक का 12th का भी कुछ पूछा जाता है। देखिए, रिक्त स्थानों में आपसे पूछा गया था, मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कितने दिनों के कार्य रोजगार की रचना की गई है। तो इसमें आपको 100 लिखना था। कृषि क्षेत्र की गतिविधि है, कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखी गई है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान सबको पता है, कान्हा-किसली है और ये कहाँ है, मंडला में है। एक्स्ट्रा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपकी सीए की परीक्षा में काम में आएगा और अगले वर्ष जो बच्चे कक्षा 10वीं का एग्जाम देंगे, चाहे त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, उसमें भी ये काम में आएगा। सन श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1948 में, यहाँ 1948 आपको यहाँ पर लिखना था। सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है, तो संघीय सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। अफ्रीका में 1890 में रेंडर पेस्ट पशु रोग मवेशी रोग था। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये फिर ऑब्जेक्ट टाइप में भी बन जाता है, जोड़ी में भी बन जाता है। तो यह हमने आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको दे दिए। फिर आपसे पेपर में सत्य असत्य पूछे गए थे, सेट के हिसाब से ये आगे पीछे हो जाते हैं जिससे बच्चे नकल ना कर सकें। गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, तो ये सत्य है, क्योंकि नवीन मान नया नहीं बना पाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, सत्य बात है। भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, सत्य है। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, ये असत्य है। भारत में संघीय व्यवस्था है। हल्दिया पतन कोलकाता का सहायक पत्तन है, तो ये सत्य है आपका। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां स्वतंत्र हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो स्वतंत्र तो हो ही नहीं सकती हैं, इसलिए असत्य है ये वाक्य। मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं, तो ये सत्य है, क्योंकि अपनी जो भारतीय मुद्रा है उसमें कुछ नोट भी हैं, सिक्के भी हैं, तो ये आपका सत्य है। फिर आपसे मेरे बच्चों कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर में जोड़ियां पूछी गई थीं, जिनको कॉपी में आपको इस प्रकार से लिखना था। भारतीय रिजर्व बैंक के सामने लिखना था ऋण का औपचारिक स्रोत, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, राजनीतिक पार्टियों के कारण चुनाव और सरकार व्यवस्था, ये तो बहुत ही सरल जोड़ी थी। प्रिंट मीडिया सामाजिक मुद्दों को उठाना एवं समाचार, देखिए कितना सरल पेपर इस वर्ष आया था। चूना पत्थर सीमेंट, इससे सीमेंट बनती है। साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में आया था। अब बताइए, साइमन कमीशन की डेट आपको याद थी, लेकिन इसमें 2 डेटें नहीं पूछी गई दाहिने तरफ, सिर्फ एक ही डेट थी, तो दिमाग ही नहीं लगाना था इसमें। फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए, आपसे पूछे गए थे भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी, मुंबई में लगी थी। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, सन 1914 से 1948 तक लड़ा गया था। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि का नाम लिखिए। औद्योगिक क्षेत्रक, जैसे कि गन्ने से शक्कर बनाना, लोहे से मशीन बनाना। अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था, विदेशी व्यापार। किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जो युद्ध सी लगे उसे क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है। अब सही विकल्प पूछे गए थे
सेट डी के 10 विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ था? जून 1992 में हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथाल जनजातियां किन पेड़ों की पूजा करती हैं? महुआ और कदम की पूजा करती हैं। भारत की जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान शामिल है, सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पर है ये बांध। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है धान। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। फिर आपसे 2 नंबर आदि के जो प्रश्न पूछे गए हैं, सेम टू सेम हम आपको जैसा कॉपी में आपको लिखना था या मिलता जुलता आपसे आपने लिखा है, तो संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन इस प्रकार से है। समझाएंगे हम अगले पेपर में, लेकिन आप आंसर जो है मेरे बच्चों यहाँ से थोड़ा सा समझ सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 2 बिंदु लिखने थे, यहाँ हमने काफ़ी लिख दिए हैं, आपको सिर्फ 2 लिखने थे। आशा करते हैं आपने निर्देश समझने के बाद ही 2 बिंदु ही लिखे होंगे, क्योंकि नंबर 2 ही मिलने थे तो ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अथवा का नहीं लिखना था। अब बहिष्कार से आप क्या समझते हो? यदि आपने जलियांवाला बाग कांड का लिख दिया तो बहिष्कार का नहीं लिखना था, तो वो आप इतने तो होशियार हैं ही। माने 2 बिंदु पूछे गए हैं, 2 ही आपको लिखना था, ठीक है, 2 ही लिखना था। टाइम की बर्बादी आपको नहीं करनी थी। स्पिनिंग जेनी की 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए यहाँ पर 2 विशेषताएं हैं। आयात शुल्क का क्या अर्थ है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आयात शुल्क का क्या अर्थ है? किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। कारण लॉ समाप्त करने के पश्चात ब्रिटेन में क्या हुआ था? तो देखिए क्या हुआ था, आप लिख सकते हैं। यहाँ हमने जो बिंदु शामिल किए हैं 2 से ज़्यादा, आपको 2 ही लिखने थे मेरे बच्चों। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो कि सर ने इतने सारे बिंदु लिखे हैं तो हमारे नंबर कट जाएंगे। बिल्कुल आपके नंबर नहीं कटेंगे। कोई प्रश्न 2 अंक का है तो 2 बिंदु ही लिखने थे आपको। छपाई या प्रिंट मीडिया का महत्व 2 बिंदुओं में लिखिए। महिलाओं का मुद्रण का प्रभाव लिखिए। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कितनी लाइनें लिखें? तो यहाँ आप 2 से लेकर के 5 लाइनें लिख सकते हैं। भारतीय समाज के अनुसार आदर्श नारी के 2 गुण लिखिए। और नारीवादी आंदोलन क्या है? लोकतंत्र का महत्व लिखिए। आशा करते हैं आपने ऐसा ही लिखा होगा पेपर में। लोकतंत्र के 2 परिणाम लिखिए। 2 परिणाम आपको लिखने थे। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि उधार दाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार गिरवी रखना की मांग क्यों करते हैं? एक बता, कोई आपको रुपए उधार दे रहा है, आपने रुपए पचा लिए, नहीं दिए, इसलिए वो उधार दाता जो होता है आपसे कुछ रखवाता है, गहने रखवाए, कुछ रखवाए, ठीक है। तो 2 नंबर के हिसाब से ही लिखना था आपको। इतना जो लंबा चौड़ा जो लिखा हुआ है इतनी आवश्यकता आपको नहीं होती है। अथवा में देखिए, जो पेपर बनाने वाला होता है वो इस प्रकार से प्रश्न देता है कि होशियार बच्चा होता है वो समझ जाता है कि किस प्रश्न का अथवा का देना है या पहले वाले का देखना है। अब जो होशियार बच्चा होगा उसने इसका उत्तर दिया होगा कि ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत क्या है, तो उसने कम शब्दों में 2 नंबर पा लिए। वे कौन से तरीके हैं जिनसे बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है? लिख सकते हैं आप। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें कोई 2 लिखिए, लिख सकते हैं आप। वन संरक्षण हेतु किए गए 2 आंदोलनों के नाम बताइए। चिपको आंदोलन कौन नहीं जानता चिपको आंदोलन। वनों के प्रत्यक्ष महत्व लिखिए। तो आप प्रत्यक्ष महत्व लिख सकते हैं। आपको क्या दिख रहा है कि वनों से हमें क्या मिल रहा है? इमारती लकड़ी मिल रही है, जड़ी बूटियाँ मिल रही हैं, तो आप लिख सकते ही थे। 2 मोटे अनाजों के नाम लिखिए। आप कौन नहीं जानता है? ज्वार है, आपका बाजरा है, ज्वार माने जुड़ई। 2 वाणिज्यिक फसलों के नाम लिखिए, माने आप बाजार में बेच सकते हैं तुरंत ही। ये गन्ना है, तंबाकू है, ये जानते ही आप। राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह द्वारा किए गए 2 उपाय जो प्राकृतिक प्रदूषण कम करने में सहायक हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। अथवा में पूछा गया था कि औद्योगिक प्रदूषण के कोई 2 प्रकार लिखिए, बताओ।
यदि आपने अथवा का किया है तो 1 मिनट में 2 अंक। तो ये आपको दिमाग खुद ही लगाना पड़ता है कि अथवा का उत्तर दें या किसका उत्तर दें। अगला प्रश्न है कि मृदा परिच्छेदिका का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ऐसा आपको वर्णन करना था। आशा करते हैं आपने इस प्रश्न का आंसर भी होगा। अगला प्रश्न था कि भारत की 3 मृदाएं, उनका क्षेत्र और एक एक विशेषता लिखिए। तो ये आपको लिखना था। भारत में कौन कौन प्रकार की मृदा पाई जाती हैं? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा। ठीक है, तो ये आपको लिखना था। अगला प्रश्न है कि भारत में पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? तो आपके सामने ये उत्तर हैं। आशा करते हैं आपने ऐसा ही उत्तर लिखा होगा पेपर में। मिलता जुलता लिखा है तो पूरे अंक आपको मिलेंगे। आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर बताना था। राजनीतिक दलों को सुधारने हेतु किए कुछ प्रयास और सुझाव लिखिए। राजनीतिक दलों की 3 चुनौतियां लिखिए। निम्नलिखित को समझाइए। साइमन कमीशन के बारे में लिख देती आप, 1928 का ऊपर आई था, 1 नंबर पक्का हो जाता। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी जी के विचार क्या थे? तो ये साइमन कमीशन के बारे में है। 1928 में अपने यहाँ ये आया था साइमन कमीशन। ये दांडी मार्च के बारे में है, दांडी यात्रा इसे बोलते हैं हम। भारत छोड़ो आंदोलन है, ये 1942 में चला था, आपको पता ही होगा। करो या मरो का नारा दिया था। सत्याग्रह पर गांधी जी के क्या विचार हैं वो आपके सामने हैं। तो प्रिय छात्रों, आपके सामने ये वाला हो गया। सड़क परिवहन और रेल परिवहन में तुलना 4 बिंदुओं में कीजिए। तो 4 बिंदुओं में तुलना करनी थी आपको। जल परिवहन और वायु परिवहन को 4 बिंदुओं में लिखिए। ये वायु परिवहन हो गया आपका। फिर दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मुंबई हाई कहाँ है और दिल्ली कहाँ है, रानीगंज कहाँ है, तूतीकोरिन कहाँ है, दिल्ली। कितना सरल पूछा गया था। रानीगंज कहाँ है? झारखंड में है। मुंबई हाई तो बता ही देते आप कि पश्चिमी राज्य मुंबई है। तूतीकोरिन देखिए कहाँ, तमिलनाडु में है। तो इतना सरल पेपर मेरे बच्चों आपसे पूछा गया था। डिगबोई असम में है, गोवा सबको पता ही है, दुर्ग लक्षद्वीप। देखिए इस प्रकार से आपको लिखना था मेरे बच्चों। बहुत ही सरल पेपर आया था। सीए की तैयारी करने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर क्लिक करें और आप वीडियो देखें, नोट्स देखें और 100% सिलेक्शन